दिल्ली में पोल्यूशन एक सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा और हमारी सरकार ने आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की दूरंदेशी से बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे पोल्यूशन को कम किया जा सके। बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे जहां पोल्यूशन जनरेट होता है उस जगह पे उसको खत्म किया जा सके। तीनों तरह का पोल्यूशन के ऊपर, वो डस्ट से हो, वो व्हीकल से हो या कूड़े के पहाड़ों से हो, इन तीनों के ऊपर बहुत मंथन करके पिछले 100 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विस्तृत अगले 1 साल के लिए प्लान बनाया है। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से वो आप सबके साथ उसको साझा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एनवायरनमेंट डे बहुत नज़दीक है और दिल्ली में एयर पॉल्यूशन हम सब से जुड़ा हुआ विषय है। वर्षों तक एयर पॉल्यूशन का दंश हम सब लोगों को लगातार डस रहा है। दिल्ली के लोगों को अनेक प्रकार की तकलीफ़ों ने हमेशा इस एयर पॉल्यूशन के कारण घेरे रखा और हम सबका एक ही सपना है, क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, हेल्दी दिल्ली। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने, हमारे मिनिस्टर एनवायरनमेंट ने, सब ने मिलकर के एक बहुत ही बेहतरीन एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025 बनाया है, जिसके अलग अलग आयामों की चर्चा मैं आज यहाँ कर रही हूँ। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमारे जितने भी साइंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनके साथ MOU करेंगे, जो कि अपने लेटेस्ट इनोवेशन आइडियाज़ उसको दिल्ली सरकार के साथ मिल कर के प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सहयोग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिल्ली सरकार ने अभी IIT कानपुर के साथ में एक MOU साइन किया, जो कि क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन पे आधारित है, जिसको हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने की मंजूरी करी है और बहुत जल्द दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के द्वारा आर्टिफिशियल रेन की जाएगी। दूसरा, इसी तरीके से पॉल्यूशन से लड़ने के लिए हम लोगों ने अनेकों युवाओं को इसके साथ जोड़ने के लिए जो स्टार्टअप्स हैं और जो इनोवेशनल चैलेंजेस दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर के हम आमंत्रित करेंगे कि जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होंगे और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन भी दिल्ली को दे पाएंगे कि किस किस तरीके से हम इस एयर पॉल्यूशन के चैलेंज को कम कर पाएँ। इसके अलावा जितने भी डस्ट पार्टिकल हमारी हवा में हैं, इससे पहले क्या होता था, पहले की सरकारें दिल्ली गवर्नमेंट के लेवल पे कम काम हो पाता था, परंतु कहीं MCD के लेवल पे, कहीं NDMC के लेवल पे कुछ स्मोक गन या कुछ वाटर स्प्रिंकलर चलते हुए दिखाई देते थे। और वो भी तब जब भरी सर्दी होती थी और सर्दी के समय में ये माना जाता था कि भाई अब पॉल्यूशन का समय शुरू हो गया। पर सच मानिए, बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करने के बाद हम लोग इस नतीजे पे हैं कि पॉल्यूशन जो है केवल मात्र 2 महीने का काम नहीं है, ये साल भर रहने वाला प्रॉब्लम है। आज मई में भी अगर आपको पॉल्यूशन का, एयर पॉल्यूशन का आप जब क्राइटेरिया देखते हैं, AQI देखते हैं कि ज़्यादा है और कोर्ट को ग्रैब लगाना पड़ता है या सरकार को ग्रैब लगाना पड़ता है, तो आप मानिए कि ये तो 12 महीने साल भर ध्यान करने वाली एक सेगमेंट है। तो इसलिए दिल्ली सरकार की ओर से हमने योजना बनाई है कि मानसून का वो समय छोड़ करके उसके अलावा पूरा साल भर 1000 वाटर स्प्रिंकलर्स और 140 एंटी स्मोक गन्स पूरे के पूरी दिल्ली में तैनात रहेंगे। हर वार्ड में, हर विधानसभा में वो काम करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का एयर में जो डस्ट पार्टिकल है उसको कंट्रोल किया जाए। और इसी प्रकार 70 नई मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीनें हम दिल्ली की ओर से
ले रहे हैं, जो कि रोड क्लीनिंग भी करेंगी, डस्ट कंट्रोल भी करेंगी, जो इंटीग्रेटेड होगी 20 डंपिंग व्हीकल से। यानी कि आपकी स्वीपिंग मशीन कहीं से मलबा उठा रही है तो उसे कहीं मूव ना करना पड़े, डंपिंग व्हीकल वहीं आएगा, उससे पूरा मलबा लेगा और जो भी उसका वेस्ट है उसको कलेक्ट करेगा और वो जाके डंपिंग साइट पे छोड़ के आएगा। इसी तरीके से 70 हम इलेक्ट्रिक लिटर पिकर्स, जो कि बहुत ही वेग के साथ उसका ऐसा उसका मैन्युफैक्चरिंग है कि वो पूरा का पूरा जो लिटर है उसको पिक कर पाएगा, ऐसी 70 इलेक्ट्रॉनिक लिटर पिकर्स भी हम उन मशीनों के साथ 70 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों के साथ में जोड़ के उसे काम पे लगाएंगे। और ये जो मशीनें हैं इसमें 30 वाटर टैंकर साथ में चलेंगे, क्योंकि ये जो स्वीपिंग मशीन है इसमें इंटीग्रेटेड जो है वो वाटर स्प्रिंकलर भी है, स्मोक टावर भी है। ये पूरी मशीनरी इकट्ठे काम करेगी कि वहीं छिड़काव भी होगा, वहीं से डस्ट भी उठाई जाएगी और वहीं लिटर पिकर के द्वारा बाकी की गार्बेज भी इकट्ठी की जाएगी। तो दिल्ली सरकार के द्वारा इसे भी मंजूरी दे गई है और इसके लिए हमने बजट भी ऑलरेडी दे दिया गया था। इसके अलावा हमने डस्ट पॉल्यूशन और कंट्रोल करने के लिए हमने दिल्ली में 13 पॉल्यूशन हॉटस्पॉट, ये जहाँ सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, इन सभी हॉटस्पॉट्स पे वहाँ पे जो बड़े बड़े पोल्स हैं उसके ऊपर मिस्ट स्पेयर लगाएंगे, ताकि ये जो स्प्रिंकल होगा, मिस्ट जो डाली जाएगी उसके कारण से उस एरिया में जो कि हॉटस्पॉट हैं वहाँ क्या डस्ट पार्टिकल भी हम कर्टेल कर सकें। इसके अलावा जितनी हाई राइज बिल्डिंग है, विशेष रूप से 3000 स्क्वायर मीटर से बढ़ी हुई जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, मॉल हैं, होटल हैं, इन सब पे एंटी स्मोक गन लगाना कंपलसरी होगा, जो कि पूरी दिल्ली में हज़ारों की तादाद में आ जाएंगी और उसके कारण से भी पूरी दिल्ली में डस्ट मिटिगेशन का काम हो पाएगा। सड़कों की मरम्मत एक बहुत बड़ा दूसरा माध्यम है ब्राउन एरिया कवर करने का, और इसको भी हम करेंगे, उससे भी डस्ट पॉल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं आती हूँ तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं और जो डेमोलिशन वेस्ट है, ये बहुत बड़ा हिस्सा है दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए। इसके लिए हमने जो है 500 स्क्वायर मीटर से बड़े हुए इससे बड़े जितने भी प्रोजेक्ट है वो डीपीसीसी की जो रजिस्ट्रेशन उसके अंदर कंपलसरी होगा उन प्रॉपर्टीज़ का, और कंस्ट्रक्शन साइट पे भी उनका रजिस्ट्रेशन जो है डिस्प्ले होना होगा, मैंडेटरी किया जाएगा, और एआई आधारित ऑटोमेटिक नोटिस उनको दिए जाएंगे, जुर्माना लगाया जाएगा यदि वो डीपीसीसी पोर्टल के माध्यम से जो 14 पॉइंट देंगे डस्ट पॉल्यूशन रिडक्शन टूल किट के, उन 14 पॉइंट्स को उनको कंपलसरी फॉलो करना होगा, उसकी रिपोर्ट देनी होगी सरकार को, और डीपीसीसी जो है तुरंत अपना पोर्टल 2 जिसमें मॉडर्न एआई और मशीन लर्निंग फीचर्स रहेंगे, जिसके माध्यम से इन सभी प्रॉपर्टीज़ का फुल ऑब्जर्वेशन रहेगा, और एक भी अगर वो प्रॉपर्टी गाइडलाइन को, पॉल्यूशन डीपीसीसी की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगी तो तुरंत वो ट्रेस हो पाएगी और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। प्रोसेसिंग और रेस्क्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट जो है, आप लोगों को जानकारी है कि तहखंड में हम सब लोग दिल्ली सरकार के द्वारा जो सीएनडी वेस्ट का एक वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी हम उसको बढ़ा रहे हैं, उसका कार्य भी हम जल्द पूरा करने की स्थिति में आएंगे, जिससे दिल्ली में यहाँ वहाँ जितना मलबा है वो प्रोसेस हो पाए, सीएनडी वेस्ट को हम ख़त्म कर पाएँ। ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत ज़रूरी भी है, और जितने प्राइवेट प्रोजेक्ट में भी सीएनडी वेस्ट बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो पॉलिसी भी लाई जा रही है, और इन सीएनडी वेस्ट प्लांट पर गवर्नमेंट उस वेस्ट से टाइल्स बनाती है, और वो टाइल्स को हमने कंपलसरी किया है कि गवर्नमेंट के जितने भी काम होंगे उन सब में उन टाइल्स को एक परसेंटेज हम फिक्स कर रहे हैं कि उनको उपयोग करना नेसेसरी है, ताकि प्लांट पे जितना टाइल वर्क इकट्ठा हो उनका उपयोग भी सरकार साथ साथ में करती रहे, चाहे वो एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो या बाकी एजेंसियां हों। हम सभी जानते हैं कि पॉल्यूशन का अगला सेगमेंट जो है वो वाहन प्रदूषण एक बहुत बड़ा पूरा कंट्रीब्यूट करता है एयर पॉल्यूशन की दिशा में। हमने कुछ और चीज़ें इलेक्ट्रिक पॉलिसी के साथ साथ जो करने जा रहे हैं, तो दिल्ली की जितने एंट्री पॉइंट है इस पे हम ANPR
यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन रिकग्निशन कैमरे लगाएंगे जो कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को पहचान पाएंगे, और जैसे ही वो व्हीकल इन कैमरास की रेंज में आएगा तो पता चल पाएगा कि ये व्हीकल जो है पॉल्यूशन क्रिएटिंग एंड ऑफ लाइफ व्हीकल हैं, तो तुरंत उन्हें ट्रेस करके उन्हें रोका जाएगा। सभी पेट्रोल पंप्स पे भी ये वाले कैमरे लगेंगे, ENPR वाले ANPR कैमरास लगेंगे, और पेट्रोल पंप से भी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को हम ट्रेस कर पाएंगे। दिल्ली की बाउंड्री वॉल में, दिल्ली की परिधि में कोई भी व्हीकल जो आएगा वो BS6 CNG या EV कमर्शियल व्हीकल होना ज़रूरी होगा 1 नवंबर 2025 से, ताकि दिल्ली में जो पॉल्यूशन का इतना भयंकर समस्या है उसको मिल करके हम सभी कम कर पाएँ, क्योंकि दिल्ली का अपना व्हीकल जितना पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है उतना ही बाहर से आने वाला व्हीकल भी दिल्ली के पॉल्यूशन को बढ़ाता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि दिल्ली की परिधि में जो भी व्हीकल नवंबर के बाद आए, 1 नवंबर के बाद, वो BS6 CNG या EV कमर्शियल व्हीकल होना चाहिए। इसी प्रकार दिल्ली के और पड़ोसी राज्यों के जो व्हीकल एंड ऑफ लाइफ वाले हैं उन सब का डाटा हमारे पास होगा, इवन दिल्ली के व्हीकल्स का डाटा भी हमारे पास होगा, और समय समय पे एक वार्निंग के तौर पे दिल्ली सरकार व्हाट्सएप मैसेज और SMS दिल्ली के और बाहर के वाहनों को भेजेगी कि आपका जो व्हीकल है ये एंड ऑफ लाइफ की तरफ जा रहा है, कृपया इसको आप चेक कर लीजिए, ये अब दिल्ली में इसको प्लेस नहीं मिल पाएगा। तो सभी प्रमुख जो एंट्री पॉइंट हैं और MCD के टोल के जो बैरिकेड्स हैं वहाँ सभी पे इस तरीके की सुविधाएं लगाई जाएंगी जहाँ से हमें ये व्हीकल्स का ज्ञान मिल पाएगा। और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे लगभग 2300 ऑटो तैनात किए जा रहे हैं, जो कि 18,000 पब्लिक और सेमी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का बनाने का लक्ष्य भी हमारा है। तो 2300 ऑटो सारे मेट्रो स्टेशंस के बाहर खड़े होंगे, जो कि सवारी वहाँ से ले करके और घरों तक पहुँचाएंगे, एरिया तक पहुँचाएंगे, ताकि धीरे धीरे इस पूरे के पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो दिल्ली सरकार का दिल्ली में है, दिल्ली राज्य में, इसको सभी को व्हीकल की ओर हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबको ध्यान है कि हम जो बसेस भी हैं, हमारी ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है दिल्ली का, उसमें अभी हमने 400 देवी बसेस दिल्ली को सौंपी थी। अभी हम फिर से 5 जून को लगभग 200 बसेस और दिल्ली को सौंपेंगे, और उसके अलावा इस साल के अंत तक कुल मिलाकर के 2080 इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेगी। तो ये प्लान है पूरा हमारा लक्ष्य है कि 2027 तक लगभग 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली के फ्लीट में शामिल हो और हर प्रकार की CNG और सारी चीज़ों को हम ख़त्म कर पाएँ। दिल्ली जो है लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न में काम कर रही है, और ये पूरा का पूरा कार्य जो दिल्ली सरकार कर पा रही है, डबल इंजन की सरकार के नाते दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की समस्या को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए, उसके लिए हम ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं आपके सामने रख रहे हैं। चार्जिंग, क्योंकि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेज होंगी, व्हीकल्स होंगे, उतने ही चार्जिंग स्टेशंस की आवश्यकता रहेगी। तो पूरी दिल्ली में हम जो है लगभग 5 लाख चार्जिंग स्टेशंस प्राइवेट और सेमी प्राइवेट 18,000 पब्लिक और सेमी पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस का लक्ष्य हमने अभी रखा गया है। ये NDMC क्षेत्र में भी लगभग 450 चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे, और जिसमें से अभी 123 पहले ही स्थापित हो चुके हैं। इसके अलावा बैटरी स्वेपिंग स्टेशंस को भी बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप अपना बैटरी लाइए, नया लगाइए, वहाँ पे दीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो ये सारे काम दिल्ली में लगातार चल रहे हैं। हम सभी जो PUC है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल के जो हमारे सेंटर्स हैं उसको भी दुरुस्त करेंगे। इससे पहले की सरकारों में हमने देखा किस तरीके से इन सेंटर्स के माध्यम से भी बहुत सारा भ्रष्टाचार होता रहा है। तो हम
ये पीयूसीज को दुरुस्त करते हुए हर 6 महीने में इनका ऑडिट करेंगे, ताकि पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन है दिल्ली का वो सभी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के साथ पूरे नियमों के तहत ही सड़कों पे चले। सार्वजनिक परिवहन के सुधार में मैंने बताया कि हम ई ऑटो और बसेस दोनों की चर्चा मैं ऑलरेडी यहाँ कर चुकी हूँ। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में ट्रैफिक जैम बहुत बड़ा एक पॉल्यूशन का कारण वो भी है, और इस ट्रैफिक जैम को नियंत्रित करने के लिए हम स्मार्ट इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम को लेकर के आ रहे हैं। ट्रैफिक कम करने के लिए पार्किंग की भी उचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और पूरा इसके लिए हम डीजी सेट के प्रदूषण से भी जो डीजी के माध्यम से भी जो प्रदूषण होता है उस पर भी हम तेज़ी से कार्रवाई करेंगे। सॉलिड वेस्ट भी अगला सेगमेंट है जिसके कारण से एयर पॉल्यूशन अधिक मात्रा में होता है। कूड़े के पहाड़ की बातें पिछली सरकारों ने बहुत की, परंतु उसे ख़त्म करने की दिशा में उनकी स्पीड जो थी और जो उनकी मंशा थी हम सब ने देखी, परंतु अब की ये सरकार अपने 100 दिनों में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लगभग 3 गुना ज़्यादा स्पीड में डेली का हमारा जो है वेस्ट डिस्पोजल वहाँ हम अपने इन कूड़े के पहाड़ों से कर रहे हैं। और जो हाइट थी, जो 60 से 65 मीटर की हाइट इन कूड़ों के पहाड़ों की थी, वो अब लगभग 30 से 40 मीटर तक पहुंची है। मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये सभी कूड़े के जो पहाड़ हैं ये तब ख़त्म हो पाएंगे जब हमारे सारे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट रेडी हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में प्रतिदिन 11,000 मीट्रिक टन कूड़े का उत्पादन होता है और निष्पादन जो है वो 7,000 मीट्रिक टन रहता है। तो 4,000 मीट्रिक टन जो रोजाना जमा होता है, जो धीरे धीरे करके बढ़ेगा, और जब तक वो पुराना नहीं हो जाता तब तक आप उसे समाप्त करने की स्थिति में भी नहीं रहते हो। तो ये जब वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हमारी पूरी तरीके से वर्किंग में होंगे, इस समय 4 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पे काम चल रहा है, 2 बिल्कुल हम ब्रांड न्यू बना रहे हैं और 2 की हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये चारों पूरा होने के बाद जितना दिल्ली में वेस्ट जनरेशन है उतना ही डिस्पोजल लगातार रोजाना चलेगा, तब जाकर के हम ये कह पाएंगे कि कूड़े की जो वास्तु स्थिति है उसको हम 0 तक लेके आ पाएंगे। हम टारगेट अपना 2027 अंत तक रखे हैं कि हम इन सबको ख़त्म कर पाएँ, सारे कूड़े के पहाड़ों को, और नए प्लांट भी हमारे शुरू हो जाए ताकि दिल्ली जो है 0 वेस्ट माउंटेन्स पे आके खड़ी हो। इसी तरीके से वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मैंने जैसे बताया कि हमारे सारे नए प्लांट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पे काम चल रहा है। एक और बड़ी समस्या दिल्ली की है जो कि एयर पॉल्यूशन को बढ़ाती है, वो है बायोमास जलाना और उसको रोकना। हम सब देखते हैं सर्दी के दिनों में ये चौकीदार अपना लकड़ी जला के बैठते हैं या झुग्गी में चूल्हा इत्यादि जैसे जलता है, ये सब दिल्ली के लिए एक फीचर हो गया है। और वो जब धुआं विशेष रूप से सर्दियों में अपना ऊपर जाके स्थान लेता है तो वो हमारा AQI बढ़ा देता है। हमने ये गाइडलाइन जारी कर रहे हैं कि सभी RWAs अपने चौकीदारों को इलेक्ट्रिक हीटर अपने चौकीदारों को देना अनिवार्य होगा, ताकि वो लकड़ी जलाने का जो काम सर्दियों में होता है उसको ख़त्म किया जा सके। और इसी तरीके से जो घरों से जो कूड़ा इकट्ठा होता है, वो जो सेग्रीगेशन पॉइंट है, इस पे भी हम बहुत काम कर रहे हैं। और जैसे ही दिल्ली इस और बढ़ेगी कि आपका वेस्ट सेग्रीगेशन हो पाए तो उसमें कूड़े का निष्पादन और आसान हो पाएगा। इसके लिए भी नगर निगम के साथ मिलकर के पूरी योजना और पूरा काम चल रहा है। मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि प्रदूषण पर निगरानी करने के लिए और औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए हैं। वायु की गुणवत्ता की निगरानी के लिए जो 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जोड़े गए हैं, वो दिल्ली में जो बाकी पुराने स्टेशन है उसके साथ दिल्ली की और रियल टाइम मॉनिटरिंग करने में हमें मदद कर पाएंगे। औद्योगिक प्रदूषण की बात जब मैं करती हूँ तो जो यूनिट्स आपकी पॉल्यूशन करती हैं, जो ऑनलाइन कॉन्टीन्यूस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको हम लागू करेंगे। और पूरा का पूरा औद्योगिक क्षेत्र में जो बुनियादी ढांचा है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो, वाटर स्प्रिंकलर,
एंटी स्मोक गन वो अपने प्रेमिसेस में लगाएं ताकि पोल्यूशन में राहत मिल सके। एक और चीज़ जिसके कारण से हमारी एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है वो है दिल्ली को हरा भरा करके। और हरित दिल्ली के लिए हमें जो करना होगा, एक व्यापक स्तर पे प्लांटेशन का काम, इससे पहले की सरकारों ने कभी प्लांटेशन पे उस प्रकार से ना जोड़ दिया। और इतना सुंदर ड्राइव जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम जो शुरू किया, दिल्ली सरकार ने कभी उसे सपोर्ट नहीं किया था। हम 5 तारीख से दिल्ली में इस पूरे अभियान की शुरुआत कर रहे हैं कि हम भी, हमारे जितने संस्थान हैं, जितने स्कूल हैं, जितने इंस्टीट्यूशन हैं, सरकारी बिल्डिंग है, सब पूरी टीम मिल कर के एक पेड़ माँ के नाम पूरी दिल्ली में इस आह्वान को हम करेंगे। और लगभग 61 लाख से अधिक हमारा पेड़ लगाने का, मतलब इसको 70 का टारगेट लिया हमने, 70 लाख पेड़ हमें पूरी दिल्ली में इस वर्ष लगाने हैं। और इस पूरी डस्ट मिटिगेशन की लड़ाई में हम सब समाज के साथ, सरकार के साथ, सभी लोगों के साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारा ध्येय ये है कि दिल्ली को बेहतर हवा मिले, दिल्ली की आबो हवा अच्छी हो, लोगों का दिल दिल्ली में लगे, लोग बाहर जाने की बजाय दिल्ली में रहना पसंद करें। और पर्यावरण दिवस पे इस प्रकार के सारे कार्यक्रमों में दिल्ली की जनता के साथ मिलकर के हम काम करेंगे। और पर्यावरण दूत ऐसा करके हम एक सिंबॉलिक एक पूरी ब्रिगेड तैयार करेंगे पर्यावरण रक्षक के नाम से, जो सरकार के साथ जुड़ करके हमारा दिल्ली को ग्रीन बनाने में मदद करेगी, दिल्ली को बेहतर बनाने में मदद करेगी। ये सारा जो हमारा डस्ट मिटिगेशन प्लान है, इसको हम लागू कर भी चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें इसकी प्लान हमारी हो चुकी हैं। और 5 जून से बहुत ही गति के साथ पूरी दिल्ली में इस कार्य को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली सरकार ने एक योजना शुरू की थी ऑड इवन स्कीम, इसकी आपने भी कही क्या कि इस तरीके की योजनाओं से कुछ फायदा होता नहीं, तो क्या आप ऐसी किसी स्कीम पर पुनर्विचार करेंगी या फिर उसको भी लागू करने की कोई योजना है? अगर ये दिल्ली के लोगों को परेशान करने जैसा है। यदि किसी परिवार के पास एक गाड़ी है तो क्या वो घर से नहीं निकलेगा? आपको बहुत सारी चीज़ें दिल्ली की जनता की सुविधाओं को ध्यान में रख के करना पड़ेगा, जो करने वाले काम है। डस्ट को ख़त्म करना, अब मैंने बताया ना कि साल में 2 महीने केवल आप अगर मशीनें चलाओगे वाटर स्प्रिंकलर, तो कहाँ से डस्ट मिटिगेशन होगा? तो वो ब्राउन एरिया को ख़त्म करना, डस्ट मिटिगेशन करना, मशीनें पूरे साल भर काम करें, ये इसको करें। मॉनसून को लेकर नालों की सफाई नहीं कर रही है, लेकिन आज ही पीडब्ल्यूडी ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने दिखाया कि मैला हाथ से उठाते हुए मजदूरों को दिखाया गया, जब विपक्ष में सवाल में उसको डिलीट कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद ही हाथ से मैला उठाया। देखिए, कहाँ हर नाले की एक अपनी सिचुएशन होती है, हर जगह मशीन काम नहीं करती, हर जगह आदमी काम नहीं करता। हो सकता है कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे मशीनें बिल्कुल ही काम नहीं कर पा रही हो। इस समय सरकार का टारगेट है कि सभी नाले पूर्णतः साफ हो और पूरा कोर्ट की गाइडलाइन ध्यान में रखकर ही काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।